हेलो एवरीवन। तो आज थर्सडे है और आज खरना है। तो आप सबको छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठ में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सबके घर में ढेर सारी खुशियां, सुख, समृद्धि और शांति आए। तो ये खरना का दिन है, तो आज मैं आपके साथ खरना का फुल डे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। हेलो। तो अभी 11 बज रहे हैं, 11 नहीं 11:30 बज रहे हैं और बच्चों का नाश्ता करवा दिया। मूली का पराठा, पापा के लिए थी दाल रोटी और हस्बैंड दाल चावल खा कर गए हैं। तो अभी मैं बैठी हूँ, मैं काफ़ी देर से बैठी हूँ। मुझे ना बड़ा अजीब सा फील रहा है, बहुत वीकनेस फील हो रही है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। बर्तन पड़े हैं सिंक में और सुबह मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया और झाड़ू लगा के मैं हेयर वॉश करके नहा ली, बस और कोई काम नहीं हुआ है। पोछा लगाना है, लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर प्रसाद बनेगा और नीचे पूजा करूँगी, तो पोछा लगाना है, बर्तन निकालना है टरंग से, बेड से, ईंटें बिछानी है, चूल्हा लगाना है। तो ये सारा काम मुझे आज करना है। तो आज हमारे खरना में बनेगा खीर, जो मैं नॉर्मल डेली खीर बनाती हूँ ना, उसी टाइप की मैं खीर बनाऊँगी और सुहारी बनाऊँगी। मतलब इसमें ना बेलन नहीं लगाया जाता, हाथ से इसको फैलाकर और घी लगा के रोटी टाइप की बनाई जाती है, इसको सुहारी बोलते हैं। तो ये सब बनाऊंगी और आज मैं आपके साथ अपनी खरना की पूजा भी शेयर करूंगी कि मैं खरना में किस तरह से नेज रखती हूँ और कैसे कैसे करके रखती हूँ, वो मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरे ब्लॉग्स को। तो चलिए अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ। आराम ही तो कर रही थी, सुबह से बहुत कम काम की हूँ, सिर्फ नाश्ता बना के दे दी हूँ, बर्तन वर्तन रखे हुए हैं, सारी चीज़ें साफ़ करके तभी मैं सब काम में लगूंगी। और नहाऊंगी नहीं दोबारा, जस्ट हाथ पैर धो के साड़ी चेंज कर लूँगी, फिर उसके बाद पूजा का सामान बनाऊंगी। तो चलिए आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो मेरा व्लॉग, छठ पूजा का व्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो आज के दिन बैठे रहने से कोई गुजारा नहीं है, काम करना ही पड़ेगा। और मैं नीचे पोछा लगा कर आ गई हूँ और अब मैं हॉल में पोछा लगा रही हूँ और यहीं पर मैं चूल्हा बिठाती हूँ हर साल, तो इस करके यहीं पे अच्छी तरह से मैंने सफाई कर दी है। तो चूल्हा बिछाने के लिए मैं पहले ईंटें बिछाती हूँ, तो ईंटों को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ईंट ये पुरानी ही है, नई ईंटें तो हर साल नहीं आती हैं ना, तो जो ईंटें मैं रखी रहती हूँ वही मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसी ईंटों पे मैंने हवन भी किया था, तो यही ईंट को धोकर मैं रख दूँगी। और चाची मुझे चूल्हा दे गई हैं, वो थोड़ा सा गीला है तो वो मैंने धूप में रख दिया है। और उसके बाद ये सारे बर्तन मैंने धो लिए, पहले के धुले हुए थे लेकिन वो तो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, इसको धोना ही पड़ेगा फिर से। तो मैंने सारे बर्तन मैंने फिर से धोए, ये सभी ना सिर्फ छठ में यूज़ होते हैं और छठ के टाइम में ही निकलते हैं। तो ये 4 सूप है जिसमें कि हाथ उठाया जाएगा। और किचन उचन मैंने सारा साफ़ कर लिया, मेरा किचन बहुत गंदा हो रखा था, तो मैंने सारे किचन को ठीक कर लिया है। और ये सारे बर्तन को मैं उल्टा करके रख दूँगी ताकि सूख जाए। आटा गूंदना है तो इसके लिए तो सूखा होना ही ज़रूरी है। हेलो। तो अभी 4:30 बज रहे हैं, सारा काम कर उर के मैं फ्री हूँ। अब जा रही हूँ खरना का प्रसाद बनाने। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस बार पापा मुझे क्या दिए। हर साल एक साड़ी देते हैं लेकिन इस बार 2 साड़ी मुझे मिली है, तो मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। ये देखिए, एक तो ये येलो कलर की, जो आप कलर देख रहे हो ना, इसमें येलो दिख रहा है लेकिन ये इस कलर मतलब ऑरेंज में आ रहा है, ये कलर बहुत अच्छा है। ये है पल्लू, पल्ला है साड़ी का, ये देखो ये है पल्ला और इसके अंदर ना छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई। पहनूंगी तब आपको प्रॉपर पता चलेगा। अभी ये प्योर कॉटन है। और एक और साड़ी है जो कि है ये रेड कलर में, बिल्कुल रेड कलर है, बहुत अच्छी साड़ी। और ये सुपर नेट की है। इस टाइप की साड़ी होती है ना, इसको अगर वॉश भी कर दो तो थोड़ी सी मतलब अच्छी लगती है, फुली फुली टाइप की लगती है। इस टाइप से है ये। और दोनों के साथ ना मैचिंग का ही ब्लाउज़ है, कुछ प्रिंटेड ब्लाउज़ नहीं है, मैचिंग का ब्लाउज़ है और साथ में बॉर्डर दिया हुआ है। बॉर्डर लगाने के बाद अच्छा लगेगा। और एक बेडशीट, इसी को बिछाकर मैं सोऊंगी। तो ये 3 चीज़ मुझे मिला है इस बार करवा चौथ पे, छठ पे। हे भगवान, मेरा दिमाग ख़राब हो गया भूख के मारे। तो छठ पे ये 3 चीज़ें मिली हैं। तो तेजस को बोला कि जाओ दादी को बोल दो, मम्मी बोल रही है थैंक यू। तो ये 2 साड़ी है। अब मैं जा रही हूँ खरना का प्रसाद बनाने। तो इवनिंग का टाइम हो गया है, तो पहले कलश की पूजा कर लेती हूँ। कलश के नीचे मैंने अक्षत रखा है और कलश में मैं सिंदूर का टीका लगाऊंगी, अच्छे से पूजा करूँगी। कलश में मैंने गंगा जल और जल को भरा हुआ है
और उसके बाद में चूल्हा की पूजा करूँगी। चूल्हे पे भी मैं सिंदूर लगाऊंगी 5 जगह। लास्ट टाइम ना मैं चूल्हे की पूजा नहीं की थी, तो मुझे किसी ने कहा था कि खरना का प्रसाद बनाने से पहले चूल्हे को पूजा जाता है, तो मैं चूल्हे को पूज रही हूँ। तो हर बार कुछ नया सीखने को मिल जाता है मुझे, तो इस बार मैंने चूल्हे की पूजा की है। और चूल्हा जलाने के लिए ना मैंने रुई में घी लगाकर फिर उसको चूल्हे के अंदर रखा है, और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद मैंने गोईठा और ये लकड़ी रखा है, क्योंकि इसी तरह ही जलाना चाहिए, यही नियम होता है। तो इस तरह से मैंने चूल्हे को जला दिया, और पीतल के पतीले पर मैंने लगाया है मिट्टी, इससे पतीला जलेगा नहीं और आसानी से साफ़ भी हो जाएगी। तो बस अब प्रसाद बनाने की तैयारी करनी है, तो चलिए आगे देखते हैं। 5 सॉल है, उनमें से एक चूज करो। ये क्या बात हुई, दिखा। लाल है, ये ज़्यादा सुंदर है। ये ज़्यादा सुंदर है, चलो ये ले लेते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ प्रसाद। प्रसाद के लिए मैंने 2 किलो दूध लिया है, और ये दूध ना फ्रिज में रखा हुआ था। फ्रिज मेरा साफ़ है, तो मैंने दूध को फ्रिज में ही रख दिया था। और ये खीर वाला चावल है, स्पेशली खीर के लिए होता है। छोटे छोटे दाने होते हैं, और इस चावल से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो 1 कटोरी चावल में मैं 1 कटोरी चीनी डालूँगी, और ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। इस मेज़रमेंट के साथ अगर आप खीर बनाते हो ना, तो खीर ना तो आपकी फीकी बनेगी और ना ही ज़्यादा मीठी, एकदम परफेक्ट मिठास आएगी आपके खीर में। तो 3-4 पानी से मैंने चावल को वॉश कर लिया है, और दूध में ना मैंने 1.5 गिलास पानी भी डाला था, क्योंकि इतने चावल में दूध काफ़ी कम पड़ जाता, तो मैंने दूध में पानी भी मिलाया है। और खीर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और खोए वाली बनती है इस तरह से। तो इधर मैं आटा गूँध लेती हूँ, उधर खीर बनेगी, इधर मैंने आटा भी गूँध लिया है। तो गेहूँ मैं नहीं पिसवाती हूँ, क्योंकि अकेले उसको संभालना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं चूल्हे पे ही बना लेती हूँ खरना का प्रसाद, यही मेरे लिए बहुत है। और देखिए प्रसाद बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी। मैं आपको बता नहीं सकती इसका टेस्ट कितना अच्छा था, क्योंकि रात को खरना के टाइम में ना थोड़ा सा प्रसाद खाया जाता है। और अब मैं यहाँ बना लेती हूँ सुहारी। तो बेलन का यूज़ जो भी प्रसाद में बनाऊँगी ना चढ़ाने के लिए, उसमें बेलन का यूज़ नहीं होगा, बाद में मैं कर सकती हूँ। तो हाथ से इस तरह से फैलाऊँगी और तवे पे डाल दूँगी। और पलोथन भी नहीं लगता है, सूखा आटा भी नहीं लगाया जाता है। देखिए मेरे ससुराल में ऐसा ही होता था, इस करके मैं ऐसे ही करती हूँ। कई लोग रोटी भी बनाते हैं, तो मेरे यहाँ ये ऐसे ही होता था, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। हर जगह के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, तो उसी को फॉलो करना चाहिए। अब मैं आ गई हूँ नीचे गोसाई रूम में। तो यहाँ पर केले के पत्ते पे मैं सारा नेज रखूँगी, और कई लोग ढक्कन पे, मिट्टी के ढक्कन पे नेज रखते हैं, तो मैं केले के पत्ते पे रखूँगी। मम्मी जी केले के पत्ते पे ही रखती थी। तो मैं ना 2 जोड़ा सूप और एक सिंगल सूप तेजस और रश्वीर के नाम से लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे 4 सुहारी लेना होगा, और बीच में मैं खीर रखूँगी। और तेजस और रश्वीर में जो कि सिंगल सूप है, तो उसमें मैं 2 सुहारी लूँगी और बीच में खीर रखूँगी। तो इस तरह से सभी पे सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस करके मैं सिंदूर लगा रही हूँ सब पर। और केले के पत्ते पे भी मैं सिंदूर का टीका लगा दूँगी। तो मैं आज आपको प्रॉपर पूजा दिखा रही हूँ। और मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो देखिए जो चीज़ें सही हैं अगर आप बताओगे तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी, और जो चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं मेरे यहाँ ऐसा नहीं मैं कर सकती हूँ, तो मैं नहीं करूँगी। फिर रिचुअल्स जो होते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से सारे प्रसाद में केले के पत्ते पे रख दूँगी। और जो पान यहाँ पर चढ़ेगा, 6 पान चढ़ेंगे। 6 सूप है तो 6 पान और 6 अलता पैकेट चढ़ेगा, वही कल के अर्घ में सूप पे वही रखा जाता है। और ये जो प्रसाद है ना, जिसके नाम से प्रसाद है ये वही खाएगा। जैसे यशवीर के नाम से है तो यशवीर ही खाएगा, तेजस के नाम से है तो तेजस ही खाएगा। तो एक एक पत्ता, एक पान का पत्ता जो सिंगल पे उस पर रखूँगी, और जोड़ा पान का पत्ता जो जोड़ा सूप है उस पर रखूँगी। और ये बद्धी है जो कि गले में पहना जाता है, तो ये तो बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारे अलता के पैकेट है, अब बना बनाया मिल जाता है, पहले ना थोड़ा थोड़ा हर चीज़ लेना पड़ता था। तो ये सारे पैकेट्स ना जो सूप में तैयार करूँगी उसमें ये सब जाएगा। इस करके मैंने खोला नहीं है, जैसे ऐसे पैकेट समेत रख दिया है।
तो प्रॉपर पूजा आप देख लीजिए, मैं इस तरह से करती हूँ। और सभी पे तुलसी के पत्ते डालूँगी, क्योंकि फूल नहीं मिला तो फूल भी चढ़ता है और तुलसी का पत्ता भी चढ़ता है। तो मैं तुलसी के पत्ते डालूँगी, एक एक केला डालूँगी। ये केला जिसके नाम से है वो खा लेंगे और तुलसी के पत्ते भी डाल रख दूँगी। बाकी जो प्रसाद है ना, अलता और पान, ये नहीं खाया जाएगा। और मैं बहुत देर तक बैठी हुई थी यहाँ पे, प्रार्थना की हूँ और उसके बाद सभी माथा टेकेंगे। माथा टेको ना, सिर नीचे करो ना, जब यहाँ पे करूँ, वहाँ जहाँ पे सब प्रसाद रखा हुआ, ये इधर। हाँ। अरे सिर पटक लिया। सिर पटकने के लिए बोली बेटा, इतनी जोर से पटक लिया हो। और जोर से पटक लो। पापा कहाँ है? चलो टेको तो। पापा आओ। दादू आओ। तो सभी माथा टेक कर चले गए हैं और 3 बार आचमनी करके ना, जो भी प्रसाद है जिसके नाम से, वो सभी मैं दे दूँगी खाने के लिए। तो और ये सारे जो भी बद्दी और पान के पत्ते, अलता, ये सब है, इन सबको मैं साइड रख दूँगी, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग जो संध्या अर्घ होता है उसमें ये सभी मैं धोकर फिर से यूज़ करूँगी। और यहाँ पे देखिए तेजस मेरी हेल्प कर रहा था, प्लेट्स ले आया है। और सबसे पहले ये मैं यशवीर को दूँगी, यशवीर सबसे छोटा है ना, तो उसको मैं सबसे पहले दूँगी और उसका लास्ट में था तो इसलिए। और फिर ये यशवीर की प्लेट है और उसके बाद मैं लगाऊँगी पापा और तेजस की। पापा और तेजस एक में ही खा लेंगे, और वैसे भी बड़ा पोता है तो दादू के साथ ही खाना पसंद करता है। और ये देखिए तेजस और पापा की थाली है और यहाँ पे हस्बैंड जी की मैंने लगा दी। अब ये देखिए मेरी साड़ी, तो ये आगे का पल्ला है और आज मैंने सीधा पल्ला किया हुआ है। और यह है लठी, जो कि मैंने लक्ष्मी पूजन में माँ लक्ष्मी को चढ़ाया था और यही मैं छठ में भी पहन रही हूँ। ये रानी कलर है, डार्क रानी कलर है और इस तरह से है ये पूरी मेरी साड़ी। आप ज़रूर बताना कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। वैसे पापा की और हस्बैंड की पसंद ना मुझे पसंद आ ही जाती। तो गई 9:30 बज गए हैं और बच्चे खाना खा रहे हैं। नीचे जो मैंने प्रसाद चढ़ाया था ना, जिसके जिसके नाम से चढ़ाया था, वही वो प्रसाद खाएगा। और जो मैंने थाली में निकाला था वो मैंने खा लिया है। साड़ी कॉटन की है ना, तो सेट ही नहीं बैठ रहा है, अजीब सा हो रहा है। तो वही मैंने खाया था और आज का मैंने थोड़ा थोड़ा व्लॉग आपके साथ शूट किया। और जो आपको मैंने दिखाया ना, वही मेरा पूरा दिन उसी में निकल गया। बीच में चाची आ गई, चाची से आधा घंटा बाद की चूल्हा लेकर आई। और आप मुझे पूछ रहे थे ना कि आपको चूल्हा कौन बना के देता है, तो चाची मुझे चूल्हा बना कर देती हैं। वो अपने लिए एक चूल्हा बनाती हैं और एक चूल्हा मेरे लिए बना देती हैं। तो वो चाची चूल्हा देने आई, फिर आधा घंटा उनके साथ बैठ गई। मुझे लगता है कि मैं 2 बजे फिर काम अपना स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद मुंगेर से दीदी आ गई, जेठानी लगती हैं, तो वो आ गई। वो ज़्यादा देर नहीं बैठी, उनको भी जाना था और उनको लग रहा था कि मेरा काम लेट हो जाएगा, मैं छठ रखी हुई हूँ, तो वो ज़्यादा नहीं रुकी, 10-15 मिनट ही रुकी, फिर चली गई। चाय पानी उन्होंने कुछ भी नहीं पिया। बड़ी वाली दीदी के घर में उन्होंने नाश्ता किया था, यहाँ पे नहीं किया, बड़ी दीदी नहीं करती हैं व्रत। तो इसी तरह से निकल गया मेरा व्रत। और मैं नीचे ही सोऊंगी, ज़मीन पे जो पापा चादर लेकर आए हैं ना, उसी को बिछा कर मैं सोऊंगी। और फिर से दोबारा मार्केट गए थे तो मेरे लिए शॉल लेकर आए हैं, देख लीजिए, प्योर पश्मीना है। 4 शॉल लेकर आए थे, जिसमें कि तेजस को यही वाला पसंद पड़ा। बोला मम्मा ये वाला ले लो। मैं कहा चलो ठीक है, बेटे की पसंद भी लेनी चाहिए। तो ये शॉल मैंने रख लिया। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बड़ी मेहनत लगी, मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि इधर काम फिर इधर वीडियो, थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन मैंने आप सब के लिए वीडियो बनाया ताकि आप भी देख सको कि मैं छठ कैसे करती हूँ।
और बस जाते जाते यही कहूँगी कि जो मुझसे बड़े हैं उन लोगों को प्रणाम। आप लोग मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए, और बस यही कहूँगी। और जो छोटे हैं उन लोगों को आप लोग बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में। कल का भी व्लॉग बनाना है ना, तो उसके लिए मुझे सोना पड़ेगा। मैं सोऊंगी तभी अच्छा फील करूँगी, और मुझे 3 बजे उठना है। 3 बजे उठ के ये सारी चीज़ें ठीक करनी है, फिर उसके बाद ठेकुआ और खस्ता बनाना है। तो बाय, लव यू ऑल।